आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। और जो हम देख रहे थे कल के विषय को, वो विषय था कि इन बातों से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। और हम इस संसार में मनुष्य को तो प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य कई बार हम प्रसन्न करते करते हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि मनुष्य को के लिए जितना कुछ करो मनुष्य के लिए क्या है, कम है, और कभी खुश नहीं होता मनुष्य। लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता की इन बातों से हम इन बातों को खोज रहे हैं। और परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों में हमने बताया कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। आज उसी भाग में हम आगे को बढ़ेंगे कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्नता होती है। और हम लोग हो से उसका 6 में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। और आगे वो हो से 6 उसका 4 में इस प्रकार से कहता है, हे प्रेम मैं तुझसे क्या क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, बोलता है तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेह के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। और ऐसा ही मनुष्य का प्रेम होता है, जो थोड़ा सा दुख थोड़ा सा तकलीफ होता है और वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए वहां पर उसकी तुलना स्नेह को भोर के मेह के समान और उड़ने वाली ओस के समान परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। क्योंकि जैसा मेह और जैसा ओस है, जैसे धूप पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो जैसे मेह का बरसा का पानी भी क्या है, धूप पड़ने से वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। जैसा ओस के ऊपर धूप पड़ता है तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ और पीड़ाएं आती है और संकट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा प्रेम बोलता है स्थिर होना चाहिए। इसलिए वो बोलता है मैं बलिदान से नहीं, मैं सेक्रीफाइस से प्रसन्न नहीं होता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ, परंतु तुम्हारे प्रेम को जो मेरे जीवन के लिए है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बोलता है स्थिर प्रेम से ही मैं क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। और परमेश्वर अपने वचन में आज हमें सिखा रहा है, बोलता है वो अपने डरवैयों ही से क्या होता है, प्रसन्न होता है। भजन संहिता 147 का 11 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। जो उसका डर उसका भय को मानते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। और सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में स्थिर प्रेम को देखना चाहता है। हम लोग अय्यूब के जीवन से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब उसके जीवन में बहुत सारी विपदाएं आई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उनका सारा जितना जानवर खत्म हो गया, उनके सब कुछ तबाह हो गया, जब कुछ भी नहीं बचा तब वो क्या करता है, उनके शरीर में जब तकलीफ आती है तब उसकी पत्नी ने उससे कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर भी जा। लेकिन वो क्या कहता है, जिस परमेश्वर के हाथ से मैं सुख लेता हूँ क्या उसके हाथ से दुख ना लूं। और वो अपने प्रेम में क्या बना था, स्थिर बना रहा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करने में स्थिर रहते हैं, जब हम परमेश्वर से निरंतर प्रेम करते रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, तो परमेश्वर कहता है ऐसे प्रेम को देख करके उसको क्या होती है, प्रसन्नता होती है। आज परमेश्वर क्या हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न हो रहा है? क्या हम उससे सचमुच हर परिस्थितियों में प्रेम कर रहे हैं, या हम मांग रहे हैं और परमेश्वर अगर हमको नहीं दे रहा तो हम खुड़खुड़ा रहे हैं या परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं? नहीं, हमें अय्यूब के जीवन से सीखना चाहिए कि वो कैसे परमेश्वर के प्रेम में स्थिर बना रहा। चाहे उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो गया, वो परमेश्वर की कभी निंदा नहीं किया, वो परमेश्वर के भलाइयों पर निर्भर रहा, परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर रहा। वो जानता था कि अंत में परमेश्वर मुझे क्या करेगा, उठा करके खड़ा करेगा। उसे यह विश्वास था कि परमेश्वर अंत में क्या करेगा, मेरी सुधि निश्चय लेगा, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना हो गया होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन के क्या की सुधि ली। हम लोग सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं। दानियल की पुस्तक में जब राजा नबूकदनेस्सर ने दूरा मैदान में एक बड़ा मूर्ति को बनाया और वहां पर उसने आज्ञा दी कि जो कोई भी तुरही और नरसिंगा और बांसुरी जब बजेगा, दंडवत नहीं करेगा तो क्या करेगा, उनको आग के भट्टे में डाला जाएगा। लेकिन ये अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, ये अपने परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम में स्थिर थे। इसलिए जब ऐसा किया गया उन्होंने सिर को नहीं झुकाया और उन्हें क्या किया गया, आग के भट्टे में डाला गया। और उसने उस सदरक मेशक अबेदनगो ने एक वाक्य को वहां कहा,
हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे से भी बचा सकता है। तो भी अगर नहीं, तो भी ये राजा, हम इस मूरत के सामने अपने सिर को क्या करेंगे, नहीं झुकाएंगे। और हम लोग होशे में, अगर हम लोग इसके आगे अध्याय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मूर्ति पूजा के विरुद्ध में होशे को क्या करता है, चेतावनी देता है। और ये लोभ और ये लालच भी एक मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम संसार में रहकर लोभ और लालच कर रहे हैं, और संसार में हम अगर चुनाव करते हैं, तो हम लोभ और लालच की ओर जा करके चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। आज परमेश्वर हमें वचन में सिखा रहा है स्थिर प्रेम के बारे में। क्या हमारा प्रेम स्थिर है? नहीं। अगर हम स्वार्थ को देख करके तुरंत हम बदल जाते हैं, या स्वार्थ को देखकर हम पलट जाते हैं कि नहीं, इनके पास अच्छा है, और चुनाव करने के समय भी अगर हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को जांच रहा है कि इसका प्रेम कैसा, स्थिर है या नहीं है। लेकिन हमको हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, वचन हमें बता रहा है कि हमें चाहे सुख मिले या चाहे हमें दुख मिले, लेकिन हमको परमेश्वर के प्रेम में क्या करना है, बने रहना है। नहीं तो आज मनुष्य का प्रेम कैसा है, जहां अच्छा हम देख रहे हैं उसकी ओर मनुष्य क्या करता है, मुड़ जाता है। जहां सुख सुविधा जहां है, जहां सब कुछ मिल रहा है, ऐसे जगह में मनुष्य का प्रेम क्या हो जाता है, तुरंत पलट जाता है। और स्वार्थ के लिए मनुष्य आज भाग रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें प्रेम में क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हमें ना सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को करने के लिए स्थिर होना, परंतु संसार से हमारी शुरुआत होती है, और संसार में भी हमें अपने प्रेम को लेकर के क्या करना है, स्थिर होना चाहिए। इधर उधर नहीं भागना चाहिए, परंतु हमें स्थिर बने रहना चाहिए। और जो कुछ परमेश्वर ने दिया, जो परिवार परमेश्वर ने दिया, जो बच्चे परमेश्वर ने दिया, उन्हीं पर हमको क्या करना, अपना फोकस रखना, उन्हीं से प्रेम करना है। आज अगल अड़ोसी और पड़ोसी को लोग देख करके क्या करते, लोभ और लालच करते, लेकिन वचन हमसे कहता है अपने पड़ोसी के धन और उसके परिवार को देख करके तुम उसका क्या नहीं करना, लालच ना करना। कई बार आज ऐसा ही होता है, लोग अपने परिवार को छोड़ करके दूसरों के परिवारों का क्या करते, लोभ और लालच करते। और ये भी एक क्या है, मूर्ति पूजा के समान है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। चाहे वो मनुष्य का प्रेम हो, चाहे वो परमेश्वर से करने वाला प्रेम हो। लेकिन आज संसार में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से दुख, थोड़े से तकलीफ, थोड़ी सी मुसीबत आ जाता है तो क्या करते, वो परमेश्वर से मुकर जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये वचन आज हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में हर परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के समीप बने रहते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी प्रार्थना करते, तो परमेश्वर इन बातों को देखकर क्या होता है, प्रसन्न होता है। वो देखता है मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे बेटा किस प्रकार से दुख और तकलीफ में भी वो क्या कर रहा है, मेरी महिमा को कर रहा है। और इस प्रकार से उसका वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए, बोते हुए, जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जो दूसरों की खेती को सींचते हैं, उसकी भी खेती सींची जाएगी। अगर आप दुख में, आप पीड़ा में, फिर भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप फिर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, फिर भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, तो परमेश्वर जो दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। क्योंकि जो बोलते हैं, जो आंसू बहा करके बो रहे हैं, परमेश्वर उसको जय जयकार करके उसको क्या करेगा, उसकी लौनी को काटने देगा। और जो आज दूसरों की खेती को, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की आशीष के लिए जो आंसू बहा करके आज बो रहे हैं, वो क्या करे, दूसरों की खेती को जो आज सींच रहे, परमेश्वर उनकी खेती को परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन सींचेगा। परमेश्वर उनको फलदायी करेगा। जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष का कारण बनाएगा। और हम लोग अय्यूब के पुस्तक में देखते हैं, जब अय्यूब ने अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और ना सिर्फ उनके मित्रों को आशीष दिया, परंतु परमेश्वर ने उनका जो कुछ उसने खोया, उसको परमेश्वर ने दुगना करके उसको सब कुछ लौटा दिया। और वही परमेश्वर जो कल था, वो परमेश्वर आज है। इसीलिए वो अपने वचन में कहता है कि मैं बलिदान से नहीं, परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। क्या हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम स्थिर है? क्या हम आज परिवार के प्रति हमारा प्रेम स्थिर है? परमेश्वर आज इन सवालों के साथ परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता में, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को आदर देते हैं पिता। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आप स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर संभाला प्रभु, एक नई भोर को प्रभु आपने दिया कि हम आपके चरणों के तले आकर प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाए पिता।
हाँ खुदावन परमेश्वर, आप इस बातों से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर पिता, जब आपके बच्चे आपके डर और आपका भय को मानते हैं खुदावन। आप इन बातों से प्रसन्न होते हैं खुदावन परमेश्वर, जब आपके बच्चे आपके प्रेम में स्थिर होते हैं प्रभु, और नहीं डगमगाते और किन्हीं बातों की ओर नहीं जाते परमेश्वर, परंतु आपके डर आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं पिता। ए खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु सारी भलाई, सारी आशीष, सारी सुरक्षा को प्रभु जो आज के दिन आप अपने बच्चों को दिए हैं पिता, आपका धन्यवाद पिता। आप अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू में छुपा लीजिए प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपनी अगुवाई को दीजिए। आज के वचन के सामर्थ हरेक के जीवन में यीशु के नाम से कार्य करने पाए प्रभु जी। इस वचन को प्रभु शत्रु चुराने ना पाए कर हृदय में प्रभु जी। और रबंदा खाला प्रभु, हम तेरे हाथों में रिबा शिखी रबास्ता नबा पिता, तेरे हाथों में तेरे संतानों को सौंपते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह बड़ा हाथ एक एक बच्चों के जीवन में बना रहे प्रभु जी, और जो कुछ तूने उन्हें दिया प्रभु उसके प्रति वो धन्यवादी बने रहने पाए पिता। और अब पिता, ना से परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके प्रेम में, परंतु प्रभु संसारिक प्रेम में भी परमेश्वर, परिवारों में प्रभु, बच्चों में प्रभु स्थिर रहने पाए पिता। आज कई भटकाव प्रभु परिवारों को तोड़ रहे हैं प्रभु जी, कई अंधकार के कार्य परिवारों का नाश कर रहे हैं प्रभु जी। आज लोग परमेश्वर स्वार्थ के कारण प्रभु जी और नाना प्रकार की बातों के कारण, लोभ और लालच के कारण अपने परिवारों को तोड़ रहे खुदावन, परंतु ऐसे सारे अंधकार के बंधन परिवारों से यीशु के नाम से टूटने पाए खुदावन। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आपने स्थिर प्रेम के बारे में सिखाया प्रभु, वो आपके प्रेम में स्थिर होने पाए प्रभु जी, और जो परिवार दिया परमेश्वर उनसे भी प्रेम करने में वो स्थिर होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आज के दिन के हर एक आशीष भलाई को प्रभु जी, प्रभु हम आपके पिता, आपने जो अपने बच्चों को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो दुख, निराशा, हताशा में है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो नया बल को पाने पाए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप थके हुए को बल देते हैं खुदावन प्रभु। आज जो थक गए हैं खुदावन प्रभु, आपका अनुग्रह भरा हाथ उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, और उठाकर प्रभु एक नया बल को दे परमेश्वर पिता, आपके निसामत से उन्हें भर दे प्रभु जी। हम आपके हाथों में आज के दिन की सारी आशीषों को प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु देते हैं खुदावन। वो सारी आशीष प्रभु जो आप बच्चों को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपके हाथों में प्रभु आपके बच्चों का जीवन होने पाए प्रभु, उनके आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक जीवन होने पाए प्रभु जी, वो आप में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक पर बना रहे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।